हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, एक क्वेरी आई थी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेरी आई थी रिलेटेड विद द एफिडेविट। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से वो शेयर मैं कर देता हूँ एफिडेविट से रिलेटेड जो क्वेरी है। और एफिडेविट का जो इन डेप्थ नॉलेज है मैं बहुत शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के लिए शेयर करने वाला हूँ। तो आपको बस ध्यान से सुनना है कि एफिडेविट का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से एफिडेविट के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये ना, एफिडेविट आज के डेट में ना बहुत आम है, बहुत बहुत जनरल है, इन कॉमन हो गया है डे टू डे लाइफ में। ओके। लेकिन एफिडेविट का लीगल एस्पेक्ट बहुत लोगों को नहीं पता है। कहीं भी जाओ लोग, आप देखते होंगे, ये कड़वी सच्चाई है। आप कभी सिविल कोर्ट चले जाओ या जो नॉर्मल जो छोटे कोर्ट्स होते हैं उसमें आप चले जाओ, तो बाहर जो है ना, कुछ लोग हैं जो ब्रोकर लोग चिल्लाते रहते हैं एफिडेविट एफिडेविट। तो एक एफिडेविट का एक लीगल कॉन्सेप्ट उनको नहीं पता है। बट उनको बस एफिडेविट करके पैसा कमाना है, या एफिडेविट का एक तरीके से उन्होंने मतलब सोर्स ऑफ इनकम कर रखा है। तो खैर, मैं आपको उस पर बात पे नहीं मैं डिस्कस करूंगा। मैं यहाँ पर उसके लीगल एस्पेक्ट को डिस्कस करने वाला हूँ। उसको ध्यान से सुनना और समझना। अगर कोई डाउट होगा तो फिर पूछ लेना आप लोग। ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाके आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि हाँ इसमें क्या डाउट्स हैं। ऐसे मेरे को लगता है 200% आई एम श्योर कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, अगर आप थोड़ा सा भी इसको शांति से पढ़ोगे समझोगे तो। देखिए, सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एफिडेविट होता क्या है। देखिए, एफिडेविट जो होता है एक तरीके का बयान है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है। एफिडेविट कुछ नहीं होता, एक बयान होता है, एक स्टेटमेंट होता है। एक ऐसा बयान होता है जो कि शपथ पूर्वक दिया जाता है। मतलब मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि, तो जो कुछ भी मैं जानता हूँ, कोई भी फैक्ट मैं जानता हूँ, वो फैक्ट जो मेरे नॉलेज के अंदर है, वो फैक्ट जो मेरे नॉलेज में है, उस फैक्ट के बारे में मैं शपथ ले रहा हूँ। ठीक है। तो वो तथ्य, वो फैक्ट जो मेरे नॉलेज में है, उसका मैं शपथ लेता हूँ, और मैं शपथ पूर्वक है जो कि एक अपना बयान देता हूँ। और वो जो बयान दे रहा हूँ, शपथ पूर्वक बयान जो मेरे नॉलेज में है, उसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं एफिडेविट। अगर मैं आपसे कहूं कि एफिडेविट का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ एक्ट के अंदर, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा अलग करके दिखाता हूँ। देखिए, एफिडेविट का जो कॉन्सेप्ट है या एफिडेविट के बारे में जो है, वो कुछ एक्ट्स हैं जहाँ पर एफिडेविट का डायरेक्टली जिक्र किया गया है। मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले तो अपने जो जनरल कोर्स हैं, यानी जो अपने जनरल लॉ हैं, उसके अंदर ही किया गया है। जैसे सबसे पहले सीपीसी की बात कर लीजिए, वहाँ पर एफिडेविट का जिक्र है जो कि आपको भी ध्यान में होगा। उसके अलावा बीएनएसएस में एफिडेविट का जिक्र किया गया है। इसके अलावा एक जो शायद आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट रूल्स है ना, सुप्रीम कोर्ट रूल्स है 2013, उसके ऑर्डर 9 में इसका जिक्र किया गया है। और इसके अलावा एक जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है 2023 वाला, इसमें भी एफिडेविट का जिक्र किया गया है। अब थोड़ा अच्छे से समझिए कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बातें होती हैं। अब जैसा कि हमको पता है कि भाई एफिडेविट क्या है, वो तो एक सॉर्ट स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट अंडर ओथ है जो किसी फैक्ट के बारे में होता है। नाउ द पॉइंट हियर इज कि अगर हम एफिडेविट को रेगुलेट करने की बात करें, तो अगर एफिडेविट को रेगुलेट करने की बात करते हैं तो एफिडेविट को रेगुलेट करने के लिए दो जगह प्रोविजंस बताए गए हैं। एक सीपीसी में और एक बीएनएसएस में बताए गए हैं प्रोविजंस। सीपीसी में आप जब जाएंगे तो ऑर्डर 19 में रेगुलेट करने की बात होती है, जबकि बीएनएसएस में आप जाएंगे तो सेक्शन 333 है जो बीएनएसएस का, उसमें रेगुलेट करने की बात होती है यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद एक और पार्ट में आपको शेयर कर देता हूँ। ऐसा कहा गया है एविडेंस के मामले में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एविडेंस के मामले में, यानी कि जब कभी भी एविडेंस होगा तो एफिडेविट पर एविडेंस होगा। यानी कि जैसे एविडेंस में एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। सो एग्जामिनेशन इन चीफ जो है वो एफिडेविट पर होगा। ये बात जो है सीपीसी में भी कही गई है। तो सीपीसी में कही गई है, कहाँ पर कही गई है, तो सीपीसी में कही गई है, ये ऑर्डर 18 में कही गई है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। सो एफिडेविट क्या होता है वो क्लियर है। एफिडेविट का अलग अलग एक्ट के अंदर क्या रोल है वो भी मैं वन बाई वन बता रहा हूँ आपको। मैंने बताया कि एफिडेविट को रेगुलेट करने की बात करें तो रेगुलेट करता है सीपीसी और बीएनएसएस, दोनों जगह रेगुलेट होता है। सीपीसी में ऑर्डर 19 है और बीएनएसएस में 333 है। उसके बाद हम बात करें तो एफिडेविट पर एग्जामिनेशन इन चीफ होगा या एग्जामिनेशन इन चीफ एफिडेविट पर होगा। ऐसा पॉइंट जो है, ऐसी बात जो है सीपीसी के ऑर्डर 18 में कही गई है। इसके अलावा एक और पार्ट में आपको बता दूं कि फॉर्मल
फॉर्मल एविडेंस का जिक्र होता है तो फॉर्मल एविडेंस भी एफिडेविट पर होंगे, ऐसा जिक्र, ऐसी बात आपको BNSS के सेक्शन 332 यानी सेक्शन 332 में कही गई है। ठीक है, तो सेक्शन 332, 333, ऑर्डर 18, ऑर्डर 19 एकदम आसान है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एक अलग। देखिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स का सुप्रीम कोर्ट रूल्स है 2013 का, उसमें है एक ऑर्डर 9, मैं आपको दिखा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट रूल्स है, ऑर्डर 9 है, और वहाँ पर कुछ मेंशन किया है जो मैं आपको थोड़ा शेयर कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट रूल्स ये कहता है 2013 का ऑर्डर 9 कि कोर्ट को अगर किसी भी समय किसी सफिशियंट रीजन की वजह से, अगर कोर्ट को किसी सफिशियंट रीजन की वजह से किसी भी समय पर अगर किसी पर्टिकुलर फैक्ट को साबित करने की बात होगी तो वो फैक्ट जो है साबित होगा, प्रूव होगा बाय वे ऑफ एफिडेविट। यानी एफिडेविट के जरिए ही किसी फैक्ट को साबित किया जा सकता है। ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 2013 यानी 2013 के रूल्स में ऑर्डर 9 पर मेंशन किया गया है। एग्जामिनेशन इन चीफ में हमने कहा कि एफिडेविट लगता है, वो हमने कहा CPC के अंदर ऑर्डर 18 में कहा। फॉर्मल एविडेंस जो होगा वो आपको बता दिया सेक्शन 332 में होगा। रेगुलेट करने की बात होती है तो सेक्शन 333 ऑर्डर 19 हो गया। अब एक लास्ट पार्ट जो आपको बचता है वो मैं आपको थोड़ा शेयर कर देता हूँ। उसमें आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का रोल। देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम का रोल क्या है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दो सेक्शंस इसके काम के हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। देखिए सेक्शन 1 बहुत सिंपल कहता है कि भाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एप्लीकेशन एफिडेविट पर नहीं होगा। ठीक है, एफिडेविट पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका भी आंसर आपको मिलेगा। और इसमें सेक्शन 21E एविडेंस की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन 21E में एविडेंस का डेफिनेशन दिया गया है। और एविडेंस में जो डेफिनेशन उसमें दो बातें कही गई हैं, एक ओरल एविडेंस और एक कहा गया है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ओरल एविडेंस की। ओरल एविडेंस में साफ साफ ये कहा गया है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ओरल एविडेंस में ये कहा गया है कि भाई ओरल एविडेंस कौन देता है, यानी ओरल एविडेंस क्या होता है। अगर मैं सीधे सब शब्दों में बात करूं तो ओरल एविडेंस क्या होता है, देखिए यहाँ पर लास्ट में ओरल एविडेंस में कहा गया है ओरल एविडेंस नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज स्टेटमेंट मेड बाय ए विटनेस। ओरल एविडेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक बयान है जो किसी गवाह ने विटनेस ने कोर्ट ऑफ लॉ में दिया है। ठीक है, सो ओरल एविडेंस इज नथिंग बट इट इज ए स्टेटमेंट गिवन बाय अ विटनेस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ओरल एविडेंस इज नथिंग बट इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए बयान गिवन बाय अ विटनेस। लेकिन अब ध्यान दीजिए एफिडेविट इज नॉट गिवन बाय ए विटनेस। एफिडेविट विटनेस के द्वारा नहीं दिया जाता, यही बात यहाँ पर मेंशन की गई है। सो बहुत क्लियरली मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एज एफिडेविट्स आर नॉट स्टेटमेंट्स मेड बाय विटनेस इन ए कोर्ट ऑफ लॉ द एफिडेविट्स वर हेल्ड टू बी नॉट एविडेंस। सो यहाँ पर इसीलिए क्लियर कर दिया कि एफिडेविट जो है अपने आप में एविडेंस नहीं माना जाता है। एविडेंस कौन देगा, गवाह देगा। तो हम यहाँ पर एविडेंस कौन देता है, गवाह देता है। तो एफिडेविट कौन देता है, गवाह थोड़ा ही देता है। सिंपल, कोई भी आदमी दे सकता है, कोई पर्सन दे सकता है जिसको किसी फैक्ट के बारे में पता है, उसका शपथ पूर्वक बयान करता है। लास्ट पार्ट में आता है सेक्शन 1 का रोल। तो यहाँ पर मैंने जो आपसे कहा था कि भाई जो एफिडेविट है उसके ऊपर सो कॉल्ड भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एप्लीकेशन ही नहीं होता है जो कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। तो अभी तक जो इसका मैं अगर नट सेल में समरी आपको दूं तो समरी में क्या समझ में आया। देखिए सबसे पहली बेसिक बात आती है, मैं एक समरी भी आपको दे देता हूँ। इसमें आती है कि भाई एफिडेविट किसको कहते हैं, तो इसको सिंपल कहना है स्वर्ण स्टेटमेंट। स्वर्ण शब्द का मतलब होता है कि भाई हमने अंडर ओथ एक बयान दिया है, अंडर ओथ। ठीक है, एक शॉर्ट में आपको बता दूं अंडर ओथ बयान होता है। एफिडेविट को अगर हम रेगुलेट करने की बात करते हैं तो इसके रेगुलेट करने के लिए हमारे पास सीपीसी और बीएनएसएस दोनों में प्रोविजन बताए गए हैं। सो सीपीसी में अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डर 19 है और बीएनएसएस में बात करेंगे तो सेक्शन 333 है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एविडेंस की। एविडेंस में हम बात कर रहे हैं किसकी, एविडेंस कैसे जाएगा, तो फॉर्मल एविडेंस। सो फॉर्मल एविडेंस दिया जा सकेगा और वो भी बाय वे ऑफ एफिडेविट। ये बात सेक्शन 332 में
भाई हमारा BNSS करता है। ठीक है। और एविडेंस में एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, वो भी कैसे होगा, वो भी एविडेंस के जरिए होगा, और ये बात ऑर्डर 18 में CPCA में मेंशन की गई है। ठीक है। इसके अलावा तीसरी जगह हम जो बात कर रहे हैं उसमें बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 की बात करते हैं। इसमें ऑर्डर 9 है, जो ये सिंपल कहता है कि जब भी कोर्ट को ज़रूरत होगी उसके एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए हम एफिडेविट के जरिए उसको साबित करेंगे। और लास्ट में आपको एक चीज़ और बता दूं कि सो कॉल्ड हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है 2023, ये साफ साफ कहता है, इसमें सेक्शन 1 कहता है कि भाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एप्लीकेशन एफिडेविट पर नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विटनेस का जिक्र किया गया है सर, गवाह की बात हो गई है। तो गवाह कहाँ है? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा 21E। अब इसमें जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा सेक्शन 1 और सेक्शन 2, इसमें ओरल एविडेंस की बात होती है। तो ओरल एविडेंस क्या होता है? जब कोई गवाह कोर्ट में आकर के अपना बयान दर्ज कराता है तो उसको हम कहते हैं ओरल एविडेंस। लेकिन जो एफिडेविट होता है वो कोई गवाह देता ही नहीं है, वो कोई विटनेस होता ही नहीं है। तो आपकी बात सीधी हो गई कि भाई यहाँ पर हमारा जो सो कॉल्ड भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उस पर उसका एप्लीकेशन एफिडेविट पर नहीं होगा। तो आई होप सो कि एक शॉर्ट समरी वे में आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एफिडेविट का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप इसको अपने हिसाब से कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।